आप सभी को नमस्ते। जय श्री राम जी की। आज हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली में धन योग का निर्माण कैसे होता है। पिछले वीडियोज में हमने आपको कई बार सूत्रों की व्याख्या कर रखी है। अब हम सीधा बात करते हैं मकर लगन कुंडली और धन योग की। लग्नेश और धनेश शनि होता है, यानी कि धनेश और त्रिकोणेश भी शनि है। तो शनि देव यहाँ प्रबलतम धन योग के निर्माण में शामिल होंगे, जबरदस्त धन योग देंगे। आपकी मकर लगन की कुंडली में लाभेश और चतुर्थेश मंगल होते हैं। तो आइए बात करते हैं। कुंडली में शनि और मंगल का संबंध धन योग बनाएगा। आप अपनी कुंडली देखें, शनि मंगल एक दूसरे के साथ बैठे हों, एक दूसरे की राशि में परिवर्तन किए हों या एक दूसरे को देखते हों, तो निश्चित तौर पर आप एक धनी व्यक्ति हैं। मकर लगन की कुंडली में पंचमेश और दशमेश शुक्र देव होते हैं। अगर शुक्र का संबंध शनि से हो, शुक्र शनि एक साथ बैठे हों, एक दूसरे को देखते हों या एक दूसरे की राशि में परिवर्तन किए हों, तो आप एक धनी व्यक्ति हैं। कुंडली में चतुर्थेश और लाभेश मंगल का संबंध अगर शुक्र के साथ हो, तो आप एक धनी व्यक्ति हैं। आपकी कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे की राशि में परिवर्तन किए हैं, तो आप एक धनी व्यक्ति हैं। इसी प्रकार से शनि मंगल और शुक्र इन तीनों का आपस में संबंध हो, तीनों एक साथ बैठे हों, तीनों दो एक साथ बैठे हों, तीसरा देखता हो, दृष्टि अयुति का संबंध बन जाए, तो या दो एक साथ बैठे हों और एक राशि परिवर्तन किया हो, कॉम्बिनेशन बन जाए, तो शनि मंगल और शुक्र, तो धन योग में आप शामिल होते हैं। कुंडली में खष्टेश और भाग्येश मकर लगन की कुंडली में बुध होता है। बुध का संबंध अगर मंगल से बन जाए तो धनी व्यक्ति की श्रेणी में आ पाएंगे। अगर मकर लगन की कुंडली में बुध और शुक्र का संबंध बन जाए तो आप एक धनी व्यक्ति हैं। अगर मकर लगन की कुंडली में बुध और शनि का संबंध बन जाए तो आप एक धनी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। और अगर लग्नेश धनेश शनि, पंचमेश दशमेश शुक्र, चतुर्थेश और लाभेश मंगल और खष्टेश और भाग्येश बुध, इन चारों का आपस में संबंध बन जाए, प्रबलतम धन योग, राजयोग, कोट्याधिपति योग, पता नहीं कितनी धन संपत्ति आप जीवन में अर्जित कर लेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में यह योग नहीं है, अष्टमी सूर्य 8वें घर में बैठे, दैव कृपावश धन आता रहेगा, गुप्त धन आता रहेगा। सूर्य का संबंध बुध के साथ हो जाए, खष्टेश और अष्टमेश, लेकिन सिर्फ राशि परिवर्तन तभी एप्लीकेबल होगा, तो धन योग आएगा। अष्टमेश 6ठे घर में, खष्टेश 8वें घर में। अष्टमेश सूर्य का मंगल से संबंध हो जाए, लेकिन कैसे? राशि परिवर्तन। अष्टमेश लाभ भाव में, लाभेश अष्टम भाव में, अष्टमेश धन भाव में शनि के और धनेश शनि अष्टम भाव में, शनि और सूर्य का राशि परिवर्तन, प्रबलतम धन योग। बस ये गुप्त धन से आता। 8वां घर किसका? गुप्त धन। बार बार व्याख्या कर चुका हूं कि गुप्त धन किस में आता है? वसीयत में, बीमा में, लॉटरी में, पैतृक संपत्ति, कोर्ट कचहरी मुकदमे से मिल जाना, किसी मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति को प्राप्त कर जाना, अचानक से लॉटरी लग जाना, अनेक तरीके से पैसे आता है। पैतृक संपत्ति, ससुराल की संपत्ति, गुप्त धन दैव कृपावश मिल जाता है। तो मकर लगन की कुंडली में यह प्रबलतम धन योग बनता है। अब जरूरी नहीं सभी की कुंडली में धन योग बना हो, राशि परिवर्तन हो, दृष्टि हो, युति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। धनेश शनि धन भाव में स्वग्रही हो, अधिक से अधिक स्वग्रही ग्रह हो, तो भी प्रबलतम धन योग। लाभेश मंगल लाभ भाव में स्वग्रही हो या चौथे भाव में स्वग्रही हो, धनेश शनि धन भाव या लगन भाव में स्वग्रही हो, क्योंकि धनेश और लाभेश दोनों है। पंचमेश और दशमेश शुक्र पंचम भाव में या दसम भाव में स्वग्रही हो, अष्टमेश सूर्य 8वें भाव में स्वग्रही हो, खष्टेश और भाग्येश बुध भाग्य 6ठे घर में स्वग्रही हो, तो भी धन योग आता रहेगा, धन योग का निर्माण हो जाएगा। कुछ नहीं है, 12 भाव है, 12 राशि है, 9 ग्रह है। बस आप उन अधिक से अधिक ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखें, दृष्टि युति या राशि परिवर्तन, और धन योग के स्वामी त्रिकोण और केंद्र और लाभ भाव के स्वामी का संबंध देखें, धन योग का निर्माण होगा। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं, अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो हमसे ज्योतिष सीख सकते हैं। हम आपकी कुंडली देखकर स्वतः आपके बारे में, जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को स्वतः बताते हैं। सभी को नमस्ते। जय श्री राम जी की।